हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी के बारे में जो हमें अपने जज्बात और फैसलों को समझने का मौका देती है। आज की कहानी तौबा की है, एक ऐसा लफ्ज जो सिर्फ जिंदगी के मुश्किल वक्त में ही असली हकीकत को समझने की अहमियत को बयान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा तौबा तौबा तौबा, ये कर ले कबूल। खुदा वो नहीं मनाएगी, अब्बा से बात की है। अब्बा खुद जाके अनमोल भाभी को मनाकर घर ले आएंगे। मैं जनता हूं उससे। इतनी रात में आप वहां गए, पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। शानी भाई, आप वैसे भी एक गलती कर चुके हैं। अब जज्बात में आकर कुछ उल्टा सीधा मत करना। शानी, आप क्यों उनके गुस्से को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? आपकी नहीं, उनकी भी रुसवाई होगी। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं होता। इंसान को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। मामू, मेरा मानना है कि जो रास्ता बैंड हो उस पर चलना बेहतर नहीं है। शानी, आपने उस पर इतना भरोसा क्यों किया था? गैरों के साथ तबर करना इंसान की मजबूरी हो जाता है जब अपने दाढ़ और तबर के कबील नहीं होते। अपनी बेटी अनमोल को लेने आया हूं। मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी। बाबा, मैंने आपको कितना समझाया था। आपने मुझे उस इंसान के हवाले कर दिया जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। आपको नहीं पता था। ये सब झूठ है अनमोल। कमाल, अहमद झूठ बोल रहा है। नहीं, जब शानी खुद खामोश हो गया तब सब कुछ सामने आ गया। उसने सब कुछ छुपाने के लिए झूठ बोला है। उसने खुद राफा किया है। अल्लाह सब समझ गया। शानी, जब तुम घर आओगे तो मैं सबसे पहले कुरान पक उठाकर तुमसे कहूंगा, इस पर हाथ रख कर कहो कि तुम्हारे अंदर मेरा कोई हक नहीं था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे उस इंसान ने छोड़ दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। मुझसे दोस्ती का सब कुछ छुपाया। और अब जब तुम मुझसे बात करोगे और मुझे हाथ लगाओगे तो मैं फौरन पीछे हट जाऊंगी। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। यह थी आज की कहानी दोस्तों, जिसमें हमने देखा कि कैसे इंसान अपने गलतियों को समझकर सुधरने की कोशिश करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।